यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। तो जो भारत के राज्यपाल होते हैं ना, वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। और साथ ही में अभी यूपी का और बिहार के राज्यपाल कौन कौन है, यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो सरोजिनी नायडू जी जो है ना, वो भारत की पहली महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो यूपी की बनी थी सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं। जो कि 3 नंबर हमारा प्रश्न पूछा हुआ है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है। यानी न्यूनतम जो उम्र है राष्ट्रपति बनने के लिए वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। तो राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ होता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया जो भाषण। ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल को पद की जो गोपनीयता है उसकी शपथ राज्यपाल के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनके द्वारा दिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहंताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वह व्यक्ति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, और साथ ही में वह उस व्यक्ति का उम्र जो हो वह 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो व्यक्ति का उम्र होता है, न्यूनतम उम्र, वो 35 वर्ष पूरा होना अनिवार्य होता है। और तीसरा हमारा है कि वो कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। यह सब यदि व्यक्ति के अंदर है तो वो राज्यपाल के पद पर बनने के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ जो होती है ना, वो उनको प्राप्त नहीं है। ठीक है। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह कथन जो है वो किसका है। तो यह कथन सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे। और आपको लग रहा होगा कि सिर्फ राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को लाइन से लिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसी प्रकार के प्रश्न। और आगे भी प्रश्न जो होंगे वो लाइन बाय लाइन लिए होंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सभी प्रश्नों का डाउट जो होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है। तो जम्मू कश्मीर के राज्य के जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कि हमारा 12 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या 10वां भाग जो भी अधिक हो। ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जो कि प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो विधानसभा के जो अवधि है, समय का अवधि, उसे 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की संख्या के बिना
सदन के सत्र में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसे निष्कासित करने के उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, यानी खाली स्थान घोषित कर सकता है संसद। तो 60 दिनों अगर वो अपने पद पे अनुपस्थित रहता है तो। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया, तो केरल राज्य का। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जो कि प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, यानी न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवारों का, तो 25 वर्ष की होनी चाहिए आयु। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव जो पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देता है, तो यह 14 दिन पहले इसका सूचना दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है, तो 1/10 हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। जो कि 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है ना वह बिलासपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन कर सकता है, तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह नैनीताल के अंदर किया गया है। 24 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश जो होते हैं ना वो 62 वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो रांची के अंदर झारखंड उच्च न्यायालय जो है इसका स्थापना करा गया है। 26 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, तो वह होते हैं हमारे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः वेतन कितना मिलता है, तो 2,25,000 रुपये का वेतन इनको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो एर्नाकुलम के अंदर केरल का जो उच्च न्यायालय वो स्थित है। ठीक है। 30 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनकी उम्र सीमा 62 वर्षों की होती है। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है, तो 2,50,000 का इनका वेतन होता है। 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है, तो अधिकार परीक्षा रिट होता है उसे। आगे यदि देखें 33 नंबर प्रश्न की जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उसके काम कौन करते हैं,
तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा वो सभी कार्य किए जाते हैं। 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है। 35 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया गया है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर